तो ईबीआरटी की जो नेक्स्ट मॉड्यूलिटी है इसको हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या करते हैं कि ये टारगेटेड ट्यूमर को डोज डिलीवर करते हैं। इसकी जो डोज डिलीवरी है वो प्रिसाइजली होती है, प्रिसाइज डिलीवरी ऑफ द डोज। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए हम एक ट्यूमर को रेडिएशन देते हैं और जो सराउंडिंग में हेल्दी टिश्यू होती है उसको हम डैमेज होने से बचाते हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर का ये काम है कि ये डोज की डिलीवरी करते हैं टू टारगेटेड एरिया, और जो सराउंडिंग में एरिया जो स्ट्रक्चर है उसको हम डैमेज होने से बचाते हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में हम प्रोटॉन की यूज करते हैं, इसमें प्रोटॉन की यूज नहीं की जाती, लेकिन इसमें प्रोटॉन यूज करते हैं। तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और एडवांसमेंट आती गई, तो ये हमारा मेन एम है कि हम एक टारगेटेड एरिया को डोज डिलीवर करें और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है उसको हम डैमेज होने से बचाएं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर मशीन डेवलप हुआ जिसके जरिए हम एक टारगेटेड एरिया को डोज डिलीवर करते हैं और जो सराउंडिंग में स्ट्रक्चर उसको हम डैमेज होने से बचाते हैं। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की यूज की जाती है जिसके जरिए हम पार्टिकल को हाई एनर्जी बीम में एक्सेलरेट करते हैं। तो फिर ये हाई एनर्जी बीम जो है ट्यूमर को डिलीवर होती है, तो इसके जरिए ट्यूमर ट्रीट होता है और जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तो क्लिनिकली प्रोटॉन इन कार्बन का यूज किया जाता है। इस पे दो ही रिकमेंडेशन है। तो एक रिकमेंडेशन दिया है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और दूसरा दिया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिकमेंडेशन। तो इन ही दो रिकमेंडेशन के मुताबिक हम वही आयन यूज करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 10 या 10 से कम हो, तो वही हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज करते हैं। तो ICRU क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन यूनिट एंड मेजरमेंट, और दूसरा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इन ही दोनों रिकमेंडेशन के मुताबिक हम एक आयन की सिलेक्शन करेंगे कि जिसका एटॉमिक नंबर 10 से कम हो या 10 हो, तो उसको हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में यूज करते हैं और पेस्ट के जरिए हम एक टारगेटेड ट्यूमर को ही ट्रीट करेंगे और सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज होने से बचाएंगे। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर की एक ही एडवांटेजेस है, और एडवांटेजेस की क्या है कि ये टारगेटेड ट्यूमर को ही डोज की डिलीवरी करते हैं और जो सराउंडिंग हेल्दी टिश्यूज को डैमेज होने से बचाते हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर में साइक्लोट्रॉन, साइक्लोसिंक्रोट्रॉन्स और सिंक्रोट्रॉन्स का यूज किया जाता है। इसी तीनों का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके जरिए हम एक पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जितनी बीम हमें रिक्वायर्ड होती है तो ये हमें वो बीम प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हीं तीनों की वजह से क्या होता है कि हमें जो आयन हमें रिक्वायर्ड होता है उसको जितना एक्सेलरेट करना चाहिए हमें ये आयन को एक्सेलरेट करता है, और एनर्जी जिस रेंज में हमें चाहिए तो ये एनर्जी हमें प्रोवाइड करती हैं, और जितना बीम हमें रिक्वायर्ड होता है तो वो बीम प्रोवाइड करते हैं। तो ये था पार्टिकल एक्सेलरेटर के। पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए हम एक टारगेटेड ट्यूमर को डोज डिलीवर करते हैं और सराउंडिंग टिश्यू को डैमेज होने से बचाते हैं। तो ये था पार्टिकल एक्सेलरेटर के एडवांटेजेस। तो पार्टिकल एक्सेलरेटर के एक ही डिसएडवांटेजेस हैं, और ये डिसएडवांटेज है कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो ये सारी मॉड्यूलिटीज जो है वो ईबीआरटी में यूज की जाती हैं। जिस तरह हमने पढ़ा कि कोबाल्ट 60 है, जेनिक एक्सेलरेटर है, पार्टिकल एक्सेलरेटर है, और किलो वोल्टेज जो इक्विपमेंट हमने पढ़ी थी तो वो यूज की जाती हैं। तो ये सारे ईबीआरटी के इक्विपमेंट्स थे। तो नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक थेरेपी।